Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Learn with SDM. फ्रेंड्स, आप अक्सर डेली जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे लेटर्स को आप देखते हैं। कहीं पे एल साइलेंट है, WALK कहीं लिखा होता है, लेकिन आप उसे वाक पढ़ते हैं, वाल्क नहीं पढ़ते हैं। TALK टाल्क पढ़ते हैं। तो ऐसे जो साइलेंट लेटर्स हैं इंग्लिश के, उसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे और अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो से। चलिए शुरू करते हैं। तो ये साइलेंट लेटर, एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में डिवाइड किया है। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल आपको फिर प्रोनाउंसिएशन करने में साइलेंट लेटर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रूल फर्स्ट। और रूल फर्स्ट, साइलेंट लेटर बी लेटर जो है वो साइलेंट कब होता है? तो दोस्तों बी लेटर साइलेंट तब होता है जब एम के बाद बी आता है या टी से पहले आता है। एग्जाम्पल्स के लिए आप देख सकते हैं, एम के बाद या टी से पहले। एम के बाद कैसे? जैसे कि BOMB, बॉम्ब। इसे बम्ब नहीं बोलेंगे, बॉम्ब नहीं बोलेंगे, बॉम्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे बी साइलेंट होता है, यानी एम के बाद आया है बी। जैसे वैसे ही कॉम, बॉम्ब मीन्स बम होता है और कॉम कंघी को बोलते हैं। वैसे क्लाइंब, ये क्लाइंब नहीं क्लाइम होता है। नेक्स्ट इज क्रम्ब। तो ये क्रम्ब नहीं होता, ये एक होता है क्रॉम, क्रॉम। डेट, इसको डेप्ट नहीं बोलते, डेट बोलते हैं। किसी से कर्ज लेते हैं तो वो होता है डेट। और दोस्तों नेक्स्ट जो है वो डाउट। आप अक्सर बोलते हैं डेली डाउट डाउट, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग होती है वो बी होती है। तो यहां पे आपने देखा कि एम के बाद अगर जो बी आता है तो वो साइलेंट होता है, और टी से पहले अगर बी आता है तो वो साइलेंट होता है। एम के और एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए। जैसे डम, DUMB, डम, डम। लैम, लैम मेमना होता है, जो भेड़ का बच्चा होता है उसे बोलते हैं लैम होता है, इसमें बी साइलेंट होता है। वैसे ही नम, शून्य होता है। कोई अंग में या कहीं पे जब शून्यपन होती है तो उसे बोलते हैं नम। और नेक्स्ट इज थम, थम अंगूठे को बोलते हैं, थम नेल जैसे बोलते हैं ना, तो थम मीन्स अंगूठा होता है। तो आपने इसमें देखा कि एम के बाद अगर बी आता है या टी से पूर्व यानी टी से पहले अगर बी आता है, याद रखना दोस्तों बहुत छोटा नियम है, तो वहां पे बी को हम उच्चारण नहीं करते हैं, बी प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अगली स्लाइड में हम और भी कुछ रूल्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं साइलेंट लेटर टी कहाँ होता है और एच कहाँ साइलेंट होता है। तो साइलेंट लेटर टी देखिए। टी के लिए जैसे बूचर, BUTCHER, बूचर। कैशल, बूचर वो जानते हैं जहाँ पे हलाल करते हैं या मतलब जीव जंतुओं को, जानवरों को काटा जाता है, तो उसे बूचर बोलते हैं। और कैसल, क्रिसमस, इन सभी वर्ड्स में देखना हसल, ये टी साइलेंट है सब में, टी का उच्चारण नहीं करेंगे। लिसन, आप बचपन में मैं भी इसको लिस्टन पढ़ा करता था, लिस्टन सुनने के लिए, लेकिन ये लिसन होता है। वैसे ही ये देखिए मैच, अब यहाँ पे टी साइलेंट है, मैच। और मॉर्गेज, मॉर्गेज समझते हैं आप क्या होता है? मॉर्गेज होता है किसी चीज को गिरवी रख करके उस पे लोन लेना, ये होता है मॉर्गेज। ऑफेन, ऑफेन आप जानते होंगे प्रायः। वॉच मीन्स देखना। तो आपने यहां पे देखा कि जो टी लेटर जो साइलेंट होते हैं, तो वो इतने वर्ड हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। एक वर्ड और है जिसे कि जैसे सुनामी बोलते हैं ना, तो सुनामी जो है वो टी से शुरू होता है, टी सुनामी बोलते हैं, लेकिन वो सुनामी का स्पेलिंग जो होता है वो टी से शुरू होता है, बट उसे हम बोलते हैं सुनामी। तो ये रहा, आपने देखा ये सुनामी का स्पेलिंग जो रियल में वो टी से शुरू होता है, तो यहां पर भी टी
साइलेंट होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं साइलेंट लेटर एच। आपने अक्सर सुना होगा आवर, हार नहीं सुनते, हावर नहीं सुनते, आर सुनते हैं, आवर। ऑनेस्ट सुनते हैं, हॉनेस्ट नहीं। तो एच जो साइलेंट होता है वो देखते हैं। पहला लेटर एच साइलेंट का एच, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार, एच साइलेंट है। हावर नहीं, ये आर है, आवर, आर मीन्स घंटे। और वैसे ही ये मैकेनिक, अब यहाँ पे सी का उच्चारण का आया है तो मैकेनिक बना है, बट ये एच जो है ये साइलेंट आया है यहाँ पे। वैसे ही स्कीम, यहाँ पर भी SCHEME, अब CH साइलेंट है, स्कीम। इसे हम स्टीम नहीं पढ़ेंगे, स्कीम पढ़ेंगे। और ये स्कूल, यहाँ पर भी आप स्कूल की स्पेलिंग में एच साइलेंट है, ये डेली बेसिस में आपको है। वाट, तो वाट के लिए इसको हम वाट नहीं पढ़ेंगे, वाट पढ़ेंगे, वाट। डब्लू का ही उच्चारण होगा, एच साइलेंट में होगा। और इसके लिए मैं बता दूं आपको कि WH फैमिली के जितने भी वर्ड हैं, ये जो WH फैमिली के वर्ड जितने हैं, ये सब में ही जो है ये एच साइलेंट होता है, चाहे वाट, वाई, व्हेन, विच, हुज। तो याद रखना ये एच साइलेंट होता है। उसके बाद फिर वेदर, इसको वेदर नहीं पढ़ेंगे, वेदर पढ़ेंगे, वेदर। नेक्स्ट इज वाइट, वाइट। अब दोस्तों देखते हैं साइलेंट लेटर के और साइलेंट लेटर एल। आपने अक्सर KNOW देखा होगा ना, कि KNOW जो है वो क्या पढ़ा जाता है, नो पढ़ा जाता है, जबकि के से शुरू होता है, KNIFE नाइफ पढ़ा जाता है। तो देखते हैं क्या रूल्स हैं, कैसे। तो रूल इसका यही है कि अगर के बाद यदि एन आता है, तो दोस्तों अगर के बाद यदि एन आता है तो के का उच्चारण नहीं होता, के साइलेंट होता है। और के साइलेंट होता है तो वहां पे देखिए, जैसे कि नी, नोब, नी जानते हैं आप, घुटनों को बोलते हैं। नेक्स्ट इज न्यू, न्यू मीन्स जानना भी होता है ना। और नॉक, नॉक क्या होता है, आपने देखा किसी ने आपके दरवाजे को नॉक किया, उसे नॉक बोलते हैं, यानी नॉक मीन्स खटखटाना होता है। ओके। नेक्स्ट इज नो, जानना। न्यू जो है नो का सेकेंड फॉर्म है। और नॉलेज, नो से ही बना है, नॉलेज ज्ञान होता है। नेक्स्ट इज निकर्स, निकर्स, निकर्स आप वो जानते हैं जो पहनने के लिए वेयर्स होते हैं। और नाइफ, चाकू होता है। नाइट, निट, ये बुनाई के लिए बोलते हैं इसे, बुनाई। तो आपने अब यहां पे देखा कि सारे जो वर्ड हैं वो के से शुरू हुए हैं, सारे वर्ड के से शुरू हुए हैं। बट यहां पर देखने वाली ये चीज है कि जो वर्ड के से शुरू हैं उनके बाद एन आया है, और वो एन जो है वो उसी का उच्चारण होगा, के साइलेंट हो गया है। तो ये याद रखना कि के बाद अगर कहीं पर भी एन आता है तो के साइलेंट हो जाता है। अभी नेक्स्ट इज नाइट भी होता है, KNIGHT। तो नाइट मीन्स होता है योद्धा, याद रखना, नाइट नहीं, नाइट पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं साइलेंट लेटर एल के रूल्स। आपने अक्सर WAL के एल पढ़ा होगा। तो इसके रूल में मैं बता दूं कि एल के बाद यदि के, एफ या एम आता है तब लेटर एल जो है वो साइलेंट होता है। फिर से मैं बता दूं आपको, एल के बाद यदि KFM आता है तब एल साइलेंट होता है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि टाक। अब एल के बाद यहाँ पे क्या आया है, के आया है। तो मैंने बताया कि एल के बाद अगर KFM आएगा तो एल साइलेंट होगा। टाक, वाक, नेक्स्ट इज चाक, फोक, फोक डांस या फोक सॉन्ग। तो ये फोल्क नहीं बल्कि फोक होता है। नेक्स्ट इज हाफ, आप जानते ही है हाफ मीन्स आधा होता है। और काल्फ, समझते हैं, बछड़े को बोलते हैं, गाय के बछड़े को काल्फ बोलते हैं। काम, खंबे को बोलते हैं। और पाम, हथेली को भी बोलते हैं पाम।
तो आपने अभी तक देख लिया कि एल कहाँ पर साइलेंट होता है, और अब इस स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे कि डब्लू कहाँ साइलेंट होता है और यू कहाँ साइलेंट होता है। तो डब्लू के बाद यदि आर और एच आता है, डब्लू के बाद यदि आर और एच आएगा तो डब्लू साइलेंट होगा। और डब्लू साइलेंट होता है तो उसके जो है एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, जैसे कि डब्लू आर ए सी के रैक, अब इसे वरैक नहीं बोलेंगे, रैक है ना। रैप, डब्लू आर ए पी रैप भी होता है। अब रैप पे रैप नहीं बोलेंगे, रैप तो समझते हैं ना, यो यो हनी सिंह वाला। आगे रिस्ट, डब्लू आर आई एस टी, रिस्ट, रिस्ट भी जानते होंगे। रिंकल, राइट, रेन और रेंच। वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी इसलिए मैं इनकी मीनिंग नहीं लिखा हूं, और ये चीज आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बट ये है कि यहाँ पे आपको वर्ड जो है वो सारे इकट्ठे एक साथ में मिल गए हैं, तो ये आपको आसानी होगी। इधर अलग अलग आपको ढूंढने पड़ते, लेकिन मैंने सारी चीजें एक साथ इकट्ठे करके रखी हैं कि डब्लू साइलेंट के रूल। अधिकतर आपने देखा कि डब्लू के बाद अगर आर आता है तो डब्लू साइलेंट ही होता है, क्योंकि डब्लू जो है वो एक सेमी वॉवेल्स भी होता है। तो वॉवेल्स के साथ में अगर मतलब डब्लू के साथ में आर आया तो ये साइलेंट में आया। तो आपने देख लिया रैक, रैप, रिस्ट, रिंकल, राइट, रैन, रेंच और होल, इन सभी में रीगल, रेसल, तो इन सभी में आपने देखा कि सभी के उच्चारण में डब्लू साइलेंट होता है। अब देखते हैं कि साइलेंट लेटर यू कब होता है। तो दोस्तों यू के बाद यदि कोई वॉवेल आ जाएगा तो यू साइलेंट होगा। ये अक्सर बीच में आता है, शुरू में नहीं आता, बट यू के बाद कोई वॉवेल्स आ जाता है, यू तो वॉवेल्स ऑलरेडी है, यू के बाद ए आएगा, आई आएगा, ई आएगा और ओ आ जाता है तो यू साइलेंट में हो जाता है। आप एग्जांपल्स के लिए देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें आप, फर्स्ट इज गार्ड, जी यू ए आर डी। अब यहाँ पे यू के बाद ए आया है तो यू साइलेंट हो गया, जो वॉवेल आया है ए उसका उच्चारण पढ़ा जाएगा, तो ये गार्ड हो गया। नेक्स्ट इज वोग, जी यू के बाद ई आया है तो यू साइलेंट होगा, यू का उच्चारण नहीं होगा। नेक्स्ट इज बिल्डिंग, बी यू आई एल डी आई एन जी, बिल्डिंग, बिल्डिंग जानते ही हैं आप, अक्सर आप सुनते हैं बिल्डिंग। तो यहाँ पे यू का उच्चारण नहीं हुआ, यू साइलेंट है। आई का बिल्डिंग यानी बी आई से ही होगा, लेकिन रियल स्पेलिंग जो है यू है। नेक्स्ट इज बिस्किट, यहाँ पर भी सी यू आई, यू के बाद आई वॉवेल आया है इसलिए यू साइलेंट है। एंड नेक्स्ट इज टंग, टी ओ एन जी यू ई। अब यहाँ पे देखिए यू ई आया है, यू का उच्चारण नहीं होगा, यू साइलेंट में आएगा। गिल्टी, जी यू आई एल टी वाई, गिल्टी अपराधी होते हैं, है ना। तो जी यू के बाद आई आया है, वॉवेल आया है। नेक्स्ट इज गिटार, जी यू आई टी ए आर, गिटार। और नेक्स्ट इज गैस, गैस समझते हैं आप, गैस करना किसी चीज का। और जी यू ई एस टी, गेस्ट, है ना, मेहमान को बोलते हैं गेस्ट। तो दोस्तों आपने इस स्लाइड में ये देखा कि यू के बाद अगर वॉवेल आता है तब यू साइलेंट होता है, और वहां पे देखिए जैसे कि गार्ड, वो, बिल्डिंग, इन सभी वर्ड्स में यू का कहीं पर भी प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। इसी का मैं वीडियो पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी हो जाती, तो इसलिए हमने जो है पूरे साइलेंट लेटर्स नहीं बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज जो है वो मिलने वाले हैं साइलेंट लेटर से ही। तो सिर्फ 2 ही पार्ट होंगे, एक पार्ट 1 ये रहा और पार्ट 2 अगला रहा, लेकिन आप इनको देखेंगे तो साइलेंट लेटर वाली प्रॉब्लम आपको। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।